जाने किस लिए खराब नहीं होता गंगा जल। हमारे देश में कई नदियां हैं और इन सभी नदियों की अपनी अपनी विशेषता है। इसी तरह हमारे देश में गंगा नदी के जल को औषधीय रूप में देखा जाता है। आपने लगभग हर हिंदू घर में देखा होगा कि वो अपने पूजा स्थान पर गंगा जल जरूर रखते हैं और इनका इस्तेमाल हर पूजा में किया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे गंगा जल ही पिलाया जाता है ताकि वे सीधे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। गंगा का वर्णन हमें हिंदुओं के हर ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। वहीं कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि मुगल काल का अकबर भी गंगा जल का सेवन करता था और इसके अलावा वह अपने यहाँ आए मेहमानों को भी पीने को देता था। हम हमेशा से अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि गंगा ही एक ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता, चाहे तुम इसे कितने समय तक ही क्यों न रख लो। हम यह भी देखते हैं कि हमारे घरों में गंगा जल कितने समय तक रहता है, फिर भी उस जल में न कीड़े लगते हैं, न गंध आती है और न ही पानी की गुणवत्ता में कमी आती है। तो ऐसे में हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर गंगा जल में ऐसा क्या है जिससे यह कभी खराब नहीं होता। इसे हम कितने भी लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। हम इसके साथ न जाने कितने प्रकार के जुल्म करते हैं। हम सभी इसमें दुनिया की सारी गंदगी डालते हैं और फिर भी इसके जल में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता। असल में गंगा हिमालय की कोक गंगोत्री से निकलती है और वह समतल जमीन तक आती है। इस बीच गंगा का यह पानी हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेक जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों के ऊपर से स्पर्श करते आता है, जिस वजह से पानी में कई औषधीय गुण समा जाते हैं। गंगा जल इसलिए नहीं खराब होता क्योंकि इसमें गंधक सल्फर खनिज की मात्रा सर्वाधिक होती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि इसमें एक ऐसा वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसे मार देता है। इस वायरस की वजह से ही गंगा लंबे समय के बावजूद भी खराब नहीं होती। बता दें कि 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैनकिन ने गंगा के पानी पर रिसर्च किया था। इस दौरान देश में हैजा की बीमारी फैली थी और हैजा से मरने वाले सभी लोगों को गंगा नदी में ही फेंका जा रहा था। ऐसे में उन्हें चिंता थी कि इस वजह से गंगा में नहाने वाले लोगों को हैजा न फैल जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसे देख वो हैरान हो गए। हैनकिन के इस रिसर्च को 20 साल के बाद एक दूसरे फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। फ्रेंच वैज्ञानिक ने जब इस पर और भी अच्छे से रिसर्च किया तो उसने पाया कि गंगा के पानी में एक प्रकार का वायरस है जो कॉलरा फैलाने वाले बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसे नष्ट कर देता है। यही वायरस था जिसकी वजह से नहाने वाले लोगों को हैजा की बीमारी नहीं हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के वैज्ञानिक गंगा में पाए जाने वाले इस वायरस को निंजा वायरस कहते हैं, जो बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी पता लगाया गया है कि गंगा में कई प्रकार के जीवित प्राणी हैं जो नदी के पानी को प्रदूषित होने से रोकते हैं और साथ ही पानी को प्रदूषित करने वाले एजेंटों को खत्म करते हैं। तो आपको गंगा के पानी के बारे में ये बातें जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।